हैं, कथा वथा कहते हैं, और ये चूंकि अच्छी कथा कहने लगी, धीरे धीरे इनका नाम हो गया है। इनकी बढ़ती हुई ख्याति को और छवि को धूमिल करने के लिए अब पवन देव महाराज घर के कैसे हैं, कैरेक्टर कैसे हैं, मैं बहुत नहीं जानता हूँ, इसलिए कि वो भी कल को बच्ची नहीं है, वो वयस्क महिला है, 2 बच्चों की माँ है। अभी आज उसके भाई ने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी बहन जो है वो इस प्रकार लोगों से जो है भयादोहन करके धन प्राप्त करती है। और ये भी हमने सुना है कि वो मंदिर पर शादी वगैरह भी की। अन्य के ऊपर कोई आरोप क्यों नहीं लगा, इन्हीं के ऊपर क्यों आरोप? तो पांडे जी तो कह रहे हैं कि भी मतलब वो शादीशुदा महिला थी और दूसरे पति को छोड़ के आई है। अरे भाई, इन्हीं को क्यों चुना है? और भी तो कथा करने वाले अयोध्या में हैं। त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि, हम ये नहीं कहते हैं आचरण की ही, कोई त्रुटि इनसे भी हो गई होगी, और उस त्रुटि का वो महिला नाजायज लाभ भी उठा रही है। चूंकि पवन देव एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पिता साधारण किसान थे, कथा बांधते थे सत्यनारायण स्वामी के गांव में, और उस गरीब परिवार से निकल करके वो बड़े मंच पर कथा कह रहा है। तो जो बड़े कथावाचक हैं, ये हमें लगता है कि उन्हीं का कुछ षड्यंत्र है। अभी तिवारी जी की बातों से लगा ये मामला है, षड्यंत्र है। और रह गई बात राम रहीम और आसाराम की, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राम रहीम और आसाराम ये दोनों स्वयं को भगवान के रूप में पूजित कराते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट में है। हमारे साथ बात करने के लिए राजदेव पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, और देवकी नंदन त्रिपाठी जी। हम आज पवन देव महाराज, एक बड़ा नाम कथावाचक में है अयोध्या में, और पवन देव महाराज पर महिला शोषण का आरोप लगा है। एक महिला ने आरोप लगाया है। हम इन सारी बातों पर अभी बात करेंगे। क्या मामला है, क्यों आरोप लगाया गया है? ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ परमादरणीय पांडे जी। पवन देव महाराज मेरे गांव के बगल के हैं, मलेथू कनक के रहने वाले हैं, बीकापुर के बगल, और अच्छे कथावाचक हैं। उनकी पवन देव महाराज जी का पूरा नाम पहले तो महाराज लगाने लगे, क्या नाम? ऐसा है, वो तिवारी हैं, सतुहा पंडित के परिवार के हैं, उन्हीं के अपना, उनके पिताजी भी हैं, कथा वथा कहते हैं, और ये चूंकि अच्छी कथा कहने लगी, धीरे धीरे इनका नाम हो गया है। इनकी बढ़ती हुई ख्याति को और छवि को धूमिल करने के लिए कुछ विरोधियों ने, एक महिला कोई है, शायद वो बिहार सिवान कहीं की रहने वाली है, वो विगत 2 वर्षों से अपने 2 बच्चे और पति को छोड़ करके यहाँ पर टहल रही है। अब पवन देव महाराज घर के कैसे हैं, कैरेक्टर कैसे हैं, मैं बहुत नहीं जानता हूँ, क्योंकि आयु में हमसे बहुत कम है। लेकिन वो महिला जो 2 बच्चों की माँ है, अपने पति को छोड़ करके 2 वर्षों से किसी पर पुरुष के साथ संबंधों में रह रही है, और यह कहना कि शादी का झांसा दे करके उसके साथ बलात्कार किया गया, यह कतई मान्य नहीं है। इसलिए कि वो भी कल को बच्ची नहीं है, वो वयस्क महिला है, 2 बच्चों की माँ है। अभी आज उसके भाई ने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी बहन जो है वो इस प्रकार लोगों से जो है भयादोहन करके धन प्राप्त करती है और परेशान करती है, और लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे पैसा देते हैं। कई लोगों के खिलाफ वो इस तरह का वो कर चुकी, आरोप लगा चुकी है। तो ये जो आरोप लगाया गया है, ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, और कहीं ना कहीं दोष उस महिला का है, जो महिला विगत 2 वर्षों से अपने पति और अपने परिवार को छोड़ करके और यहाँ पर परपुरुष के उसमें रह रही है। ये गलत बात है। क्या कहेंगे जी इस मामले पर? पवन देव महाराज जी अयोध्या में कथावाचक में इस वक्त एक बड़ा नाम उभर के आया है जी, देखिए, जब तक बिंदी नहीं रखी जाएगी कोई चित्र नहीं बनेगा। हमने जहाँ तक सुना है, तो सत्य है या नहीं, लेकिन ये सुना है कि वो महिला बिहार की रहने वाली है, और पवन देव जी ने मतलब उसके साथ कुछ गलत किया। साथ ही वो अच्छे कथावाचक हैं। तो एक बात तो यह है कि अच्छे कथावाचक तो
भाई राम रहीम भी थे और आशाराम भी थे। तो ये तो है नहीं कि कोई अच्छा कथावाचक हो तो वो चरित्रहीन नहीं हो सकता। अन्य के ऊपर कोई आरोप क्यों नहीं लगा, इन्हीं के ऊपर क्यों आरोप तो लगा? पांडे जी तो कह रहे हैं कि भी मतलब वो शादीशुदा महिला थी और दूसरे पति को छोड़ के आई है। अरे भाई इन्हीं को क्यों चुना है? और भी तो कथा करने वाले अयोध्या में हैं, एक दो लोग हैं अयोध्या में, इनके भी टक्कर के क्या इनसे भी अच्छे कथावाचक हैं, उनके ऊपर ये बिंदी क्यों नहीं है, इन्हीं के ऊपर क्यों आई? सवाल इस बात का है, कहीं ना कहीं कोई बात तो है ही है। नहीं, जैसे पवन देव महाराज मैं ये समझता हूँ कि यंग मैन है, चमकता हुआ चेहरा है, अच्छा चेहरा है, पर्सनालिटी अच्छी है, हो सकता है इस पर्सनालिटी की वजह से वो महिला प्रभावित हुई हो। अन्य भी चमकते चेहरा अच्छी पर्सनालिटी अयोध्या में कथावाचक है, कथावाचक अयोध्या जी में कमी है, उनके ऊपर एलिगेशन क्यों नहीं आया, इन्हीं के ऊपर एलिगेशन क्यों आया? इससे साबित होता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि, हम यह नहीं कहते हैं आचरण की ही, कोई त्रुटि इनसे भी हो गई होगी और उस त्रुटि का वो महिला नाजायज लाभ भी उठा रही है, ऐसा भी हो सकता है। पूर्ण रूप से सही ना बोल रही हो, उसमें कुछ कर रही हो, कुछ किहिन कबीरदास और ढेर किहिन कीर्तनिया, तो सब सही ना हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ इनसे भी चूक हुई होगी, इसीलिए इनका नाम जो है आ रहा है। और दूसरी चीज है पत्रकार साहब, अब ये सब ईश्वरीय दंड है, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं कोई चूक हो सकती है, इंसान ही है, इनसे भी हो सकती है। और कथावाचक है तो ये नहीं माना जाएगा कि अच्छे कथावाचक हैं तो उनसे कोई गलती ही नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती तो इंसान से होती है। तो आपके बिल्कुल इरादों को ऐसा है कि अभी श्री त्रिपाठी जी ने जो कहा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब चूंकि पवन देव एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पिता साधारण किसान थे, कथा बांधते थे सत्सनारायण स्वामी के गांव में, और उस गरीब परिवार से निकल करके वो बड़े मंच पर कथा कह रहा है। तो जो बड़े कथावाचक हैं, ये हमें लगता है कि उन्हीं का कुछ षड्यंत्र है। अभी तिवारी जी की बातों से लगा ये मामला है, षड्यंत्र है। और रह गई बात राम रहीम और आसाराम की, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम रहीम और आसाराम ये दोनों स्वयं को भगवान के रूप में पूजित कराते थे। लेकिन पवन देव महाराज जो है वो श्रीमद् भागवत और राम कथा कहते हैं, वो स्वयं की पूजा करने की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। राम रहीम और आसाराम के इतने अनुयायी थे कि वो राम रहीम और आसाराम को भगवान मानते थे। राम रहीम भले गलत हों, लेकिन तमाम लोग आज राम रहीम की प्रेरणा से शराब छोड़ दिए। हमारे बगल ही तमाम लोगों ने शराब छोड़ दिया। तो राम रहीम चरित्र के कितने भी खराब हों, लेकिन उनका प्रभाव पड़ा कि शराबी व्यक्ति ने शराब छोड़ दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके विरोधियों का एक लंबा सुनियोजित षड्यंत्र हो। ये बात पवन देव जी को स्पष्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहिए कि मेरे ऊपर इस तरह से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग भी जाने, जैसे उसका आरोप जो है सोशल मीडिया बराबर चल रहा है, भाई हम क्या जाने, हम वहाँ अपने आंखों सामने देखा नहीं ना, वहाँ गए हैं। ये सोशल मीडिया पर जो बातें आती हैं उसी तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो 2 बच्चों की माँ है, उसका पति अलाइव है, दूसरी शादी की बात नहीं है, उसका पति है और पति से कोई तलाक नहीं हुआ है, तो कैसे विवाह की बात आ गई है? इनका कथा श्रवण करने हो गई हो, कोई अपेक्षा उसने किया हो, इन्होंने इनकार कर दिया हो और वहीं से इनका बिगाड़ हो गया हो, या पवन देव के ही कोई एंटी पार्टी, जैसा कि हमारे प्रिय पांडे जी ने कहा है, उन्हीं का कोई हाथ हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनका, पवन देव का उस महिला का कोई न कोई संपर्क तो होगा ही, कहीं बातचीत तो होगी ही, कथा में गई हुई होगी, बातचीत हुई होगी। तो बिना कुछ हुए ऐसे किसी के ऊपर कोई एलिगेशन क्यों लगा देगा ये बताइए। और अगर वो महिला गलत है, उसने गलत एलिगेशन लगाया है, तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर FIR पवन देव जी पंजीकृत करावें और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात करते हैं उसके ऊपर ये बोले किसने गलत किया है, और नहीं बोलेंगे तो आम जनमानस कहेगा जरूर कोई बात होगी। तो मित्रों, देख रहे थे पवन देव महाराज पर लगे एलिगेशन पर हम अभी बात कर रहे थे, अपना विचार दे रहे थे। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।